हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसमन एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे। क्या आप लोग आश्चर्य हो गए? बिना तेल के लालटेन, आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे। दोस्तों, इस ट्रिक का जो हम लिखे हैं इसका मतलब कुछ है। इसका मतलब है कि हम जो ओम का नियम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें ओम का नियम याद करने में कई लालटेन का जो तेल था वह खत्म हो चुका था। इसलिए हम ये ट्रिक बनाई है कि आज जो आप लोग को बिना तेल के लालटेन, कोई लालटेन जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ओम के नियम याद करने के लिए बहुत ही कम टाइम में आपको ओम के नियम याद करवाएंगे। मेरा ये वादा है, मेरा ये गारंटी है। बस आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए, और पूरा लैंग्वेज के साथ दोस्तों आपको बताने वाले हैं। आपको एग्जाम में कैसा लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज के साथ पूरी आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर भी हम लिख चुके हैं ओम का नियम और इसका कुछ लैंग्वेज भी हम लिख चुके हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता। देखिए ओम का नियम क्या कहता है। जैसे सपोज कर लो ये कोई चालक तार है। इस चालक तार के ताप में, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, तब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता आए वह विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। कहने का मतलब हुआ कि जब इसमें विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, जब विद्युत धारा घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। एक शब्द में कहे तो जब ये चालक तार है, ये तार है, इस तार के ताप में, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, तब इसमें जो धारा प्रवाह होगा, करेंट होगा, वो क्या होगा? विभवांतर के समानुपाती होगा। वही ओम का नियम कहलाता है। तो लैंग्वेज देखिए दोस्तों कि जब किसी चालक के ताप में, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, कि जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तब उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट समझिए दोस्तों, विद्युत धारा को हम I के द्वारा सूचित करते हैं और विभवांतर को V के द्वारा सूचित करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए कि जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, आप लोग बताए ये चालक तार है, इसके ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं हो, तब इसमें जो होगा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, तब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होगा वह I क्या होगा? विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। डैट इज, अर्थात में यहाँ पे क्या लिखना? V समानुपाती I, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं I समानुपाती V। दोनों का अर्थ सेम ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा। यानी विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगा विभवांतर भी घटेगा। तो ओम का नियम ये कहता है कि जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तब उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उनके विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। यही है ओम का नियम। अभी आपको हम सत्यापित भी करेंगे। यहाँ हम देखिए, जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तब एक कांस्टेंट लगता है और कांस्टेंट यहाँ पे R देंगे, V यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे I R हो जाएगा। ये R यहाँ से हम कहाँ से लाए हैं दोस्तों? ये R एक कांस्टेंट है। R बराबर क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिसे हिंदी में नियतांक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। और R का पूरा नाम क्या है वो भी लिख लीजिए, यहाँ पे प्रतिरोध है। R प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। और I क्या है? I तो अभी बताए आप लोग को, विद्युत धारा है। उसके बाद V क्या है? तो विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। देखिए दोस्तों, आप इतना को याद रखिए, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है कि V समानुपाती I, आप ध्यान रखना, आपको ओम का नियम याद हो जाएगा। V से क्या याद रखना? V से देखिए यहाँ पे क्या है? विभवांतर। और I से क्या है? यहाँ पे देखिए विद्युत धारा। यानी V समानुपाती I है, विभवांतर समानुपाती I होगा, मतलब करेंट होगा, विद्युत धारा होगा। बस इतना ही ओम का नियम कहता है कि विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। V समानुपाती I और V का पूरा नाम विभवांतर और I का समानुपाती विद्युत धारा। इतना ध्यान रखिए, आपको ओम का नियम याद हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये ध्यान रख लेना कि चालक के ताप में, टेम्परेचर में परिवर्तन न हो
और दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या है। तो देखिए गणित के फॉर्म में क्या लिखा हुआ, V बराबर IR, यही होता है गणितीय मान। तो यहाँ पे नीचा में लिख लेना कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, तो यहाँ पे दे देना V बराबर IR, ये भी आप लिख देना। अब चलिए इसको सत्यापित करेंगे कि आखिर V बराबर IR, विभवांतर बढ़ता है तो करेंट भी बढ़ता है और विभवांतर घटता है तो करेंट भी घटता है। आखिर कैसे, इसको दो तरह से सत्यापित करेंगे, एक प्रयोग द्वारा और दूसरा ग्राफ के द्वारा। चलिए दोनों को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण लैंग्वेज आपको 1 मिनट में याद होगा, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए क्या लिखा है कि ओम का नियम केवल धातु चालक के लिए प्रयुक्त होता है। कभी अधातु में तो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि अधातु में विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होता है। तो ओम का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है, धातु चालक के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए देखिए बस एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप समझना, ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पे एमीटर, एमीटर। भी होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और एमीटर को जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है किसको, इसको समांतर क्रम में, एक दूसरे के पैरेलल में। ठीक, और यहाँ से एक पॉइंट और आप समझिए कि एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। इसका काम क्या है, विद्युत धारा को मापना। एमीटर यंत्र है, इस यंत्र का प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। और वोल्ट मीटर जो है इसको क्या करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए ये प्रयोग करते हैं। आप इतना पॉइंट ध्यान रखिए, पूरा लैंग्वेज को आप चुटकी में लिख दोगे दोस्तों, चुटकी में। चलिए जानते हैं, फिगर देखिए कि देखिए चित्र के अनुसार इसके सत्यापन के लिए सर्वप्रथम, किसके सत्यापन के लिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ये देखिए क्या है, सेल है और यहाँ पे स्विच है। और ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर और आर बताए प्रतिरोध होता है। तो इसके सत्यापन के लिए सर्वप्रथम सेल, एमीटर, प्रतिरोध तथा कुंजी मतलब वही स्विच को श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ से आप ध्यान देखिए, इसके सत्यापन के लिए क्या, सेल ये हो गया, उसके बाद एमीटर ये हो गया, प्रतिरोध ये हो गया, और कुंजी मतलब स्विच को क्या बोलते हैं दोस्तों, कुंजी, कुंजी को श्रेणी क्रम में। देखिए तीनों घुमा फिरा के एक ही लाइन पे होगा, है कि नहीं, है चारों यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही लाइन पे है। तो श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। देखिए भी यहाँ पे लगा हुआ है, किस क्रम में है, समांतर, इसके पैरेलल है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में चित्र के अनुसार लगाते हैं, जैसे हम चित्र बनाए हैं उसी के अनुसार लगाते हैं। आप फिगर को ध्यान देखिए और लैंग्वेज को समझिए। अब देखिए जब कुंजी को ऑन करके परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। अब देखिए यहाँ पे स्विच लगा है, स्विच का काम क्या होता है, कभी ऑफ कभी ऑन। तो क्या करते हैं, पहले तो ऑफ था, अब इस स्विच को क्या करते, ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है सेल, इससे क्या निकलेगा, विद्युत धारा I निकलेगा। तो जब कुंजी को यानी स्विच को ऑन करके परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तब इस पर प्रवाहित धारा को, देखिए जब यहाँ से धारा निकलेगा, स्विच को ऑन करेंगे, करंट निकलेगा, करंट निकल के कहाँ जाएगा, एमीटर में जाएगा और वोल्ट मीटर में जाएगा। तो देखिए स्विच को ऑन करके परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तब इस पर प्रवाहित धारा को एमीटर पर, अभी दोस्तों बताए हैं विद्युत धारा को एमीटर पर, तो वही लैंग्वेज लिखे एमीटर पर, एवं विभवांतर को वोल्ट मीटर पर अंकित करते हैं।
पॉइंट बताए हैं, विभवांतर को वोल्टमीटर पर अंकित करते हैं। बस हो गया, यही है ओम का नियम। लेकिन दोस्तों इसमें एक सेल लगाए हैं, लेकिन ओम ने क्या किया, एक जासूसी किया। क्या जासूसी किया कि पहले एक सेल लेके किया, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल तक लेकर के उस प्रयोग को दोहराते रहा। वही लिखा, इस प्रयोग को ओम ने 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल तथा 5 सेल को परिपथ में जोड़कर प्रयोग को दोहराते रहा। जैसे प्रयोग बताए हैं, इसी प्रयोग को ओम ने क्या किया, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल ले करके यहाँ पे लगा करके प्रयोग को दोहराते रहा। दोहराने के बाद उसे क्या आया, यहाँ आप देख सकते हैं। तो पुनः वही कंडीशन इस पे भी है, एमीटर पर विद्युत धारा। जब प्रयोग को दोहराते रहा 5-5 बार, 5वें कंडीशन में उसको वही आया कि एमीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा को, और वोल्ट मीटर क्या काम करता है, विभवांतर को अंकित करता है। तब इस प्रत्येक स्थिति में इसका मान लगभग समान आया। दोस्तों पहले ही बताया है, जब ओम ने क्या किया, 1 सेल लेकर के 2 ऐसे करके 5 सेल लेकर के काम करते रहा, प्रत्येक स्थिति में उसको क्या आया, सबका मान लगभग समान आया। क्या समान आया, भी समानुपाती आया, अर्थात जिसे ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। भी समानुपाती आई या भी बराबर IR, ये प्रूव हो जाता है। दोस्तों ये है प्रयोग द्वारा सत्यापन। अब ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापन बहुत ही शॉर्टकट में आपको 2 मिनट के अंदर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ से फिगर को देखना है। इसके सत्यापन के लिए सर्वप्रथम सेल, एमीटर, प्रतिरोध, स्विच को एक लाइन में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर अलग लाइन में है, समांतर क्रम में चित्र के अनुसार लगाते हैं। दिक्कत, जब कुंजी को अब क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा निकालते हैं। धारा निकालने के बाद एमीटर में आते हैं। एमीटर का काम क्या होता है, ये विद्युत धारा को मापता है। और फिर वोल्ट मीटर में जाते हैं। वोल्ट मीटर क्या करते हैं, विभवांतर को मापता है, जिससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है इस प्रयोग को 5 बार करने के बाद। चलिए आप समझ गए होंगे शॉर्टकट। चलिए इसी में पूछा जाता है ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापन। ग्राफ के द्वारा सत्यापन करेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए जब विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाएंगे, ग्राफ के तौर पे बनाएंगे। ऐसे करके आप जानते हैं, इधर x इधर y, जानते हैं ना। तो जब विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर, विभवांतर को किस पे, एक्स पे रखेंगे। इधर रखते हैं विभवांतर, शॉर्ट में हम भी लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा विभवांतर है। और खींचा और y अक्ष पर रखकर, और विद्युत धारा को किस पे, y अक्ष पे। y अक्ष ये है, इस पे विद्युत धारा शॉर्टकट में I को रख देते हैं। रखा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होती है। अब जब इससे ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त जो ग्राफ होता है दोस्तों, वह एक सरल रेखा में होती है। आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में कितना लिखना वो हम बता देते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, सपोज इधर भी है तो क्या, भी का मान बढ़ेगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और इधर I1 होगा, I2 होगा, I3 हो जाएगा। तो प्राप्त ग्राफ सरल रेखा में होगा, सीधी रेखा में। तो देखिए ये यहाँ से मिलेगा ऐसे करके, दोनों का मान बढ़ते जाएगा ना, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके। अब जो इसे हम प्राप्त ग्राफ खींचेंगे ऐसे करके दोस्तों, ग्राफ ये देखिए तीनों पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मूल बिंदु, तीनों को मिलाते हैं। देखिए सब क्या होता है, सरल रेखा में आता है, सीधी रेखा में आता है। इससे क्या पता चलता है, देखिए भी का मान बढ़ाए हैं आगे तो I का मान भी आगे बढ़ाए हैं। तो यही तो बताए हैं कि ओम के नियम में कि भी का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, I का मान घटेगा, भी का मान भी घटेगा। तो यहाँ पे बढ़ा करके देख लिया है, प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होती है, यानी भी समानुपाती I होती है। इसी को बोलते हैं भी बराबर IR। तो यही था दोस्तों, ओम का नियम सत्यापित हो गया। ग्राफ निम्नलिखित है, ये ग्राफ बना देना हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।